बादल छाए हुए हैं आज भी। संडे वाले दिन था ना जैसे मौसम, कल भी ऐसा ही था सुबह के समय, तो वैसा ही ऐसे फर्स्ट नवरात्रि के दिन मौसम बहुत है औसम। मैं यही बोलने लगी हूँ आजकल, मौसम बहुत है औसम। और ये पेड़ ना हरा हरा मुझे बहुत अच्छा लगता है। आम का पेड़ है और इसमें छोटे छोटे आम आने वाले हैं। तो ये हमारे रुद्रपुर का मौसम। सुबह के बज रहे हैं 7 और पक्षियों की चहचहाट आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। और ये देखो, एक एक बड़े आराम से बैठा है कबूतर। चलो भाई, बस जो कमी थी ना मेरी थाली में वो पूरी हो चुकी है। ना ना करते करते भोग प्रसाद में पूड़ियाँ भी बन चुकी हैं। और चलो फटाफट से भोग लगाते हैं। मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। पूरा मंदिर मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है। ये डोरी ना और संभालूंगी लक्ष्मी माता के, जो यहाँ है ना आगे, तो इसको मैं टांगूंगी क्योंकि ये ऊपर थी, उसमें टूट गया इसका कुंडा। और मंदिर मैंने अच्छे से साफ कर दिया है। अभी लगाते हैं आसन वगैरह सब। वो मैंने धो लिए थे सुबह ही, तो सब धो के रखे हुए हैं। और फिर करेंगे पूजा। और परसों है नवरात्रि, तो मैंने आज ही कर दिया है क्योंकि कल फिर और काम लग जाएंगे मतलब। तो मैं सोचा चलो आज ही कर देते हैं। और वैसे तो मैं ना सैटरडे सैटरडे करती हूँ मंदिर साफ ना। तो सैटरडे से पहले आ रहे हैं नवरात्रि। फ्राइडे वाले दिन किया था मैंने क्योंकि सैटरडे को हम गए थे हल्द्वानी। और फिर आज कर दिया है मंदिर क्लीन अच्छे से सारा। तो अभी बनाएंगे सामग्री, सारी चीज़ें मिला के जौ वगैरह ना इसमें। माता रानी की चुन्नी। बारिश आ गई, बारिश तो नहीं आई है। और हमारे कपड़े आज भी धुले हैं, देखो ढेर सारे, रोज हो जाते हैं डेली। बस हमारी माता रानी के आगमन की छोटी सी शॉपिंग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आनिया जाती तो मैं घूम घूम के लेती हूँ, लेकिन अकेली थी, शरण जी बाहर ही खड़े थे, तो एक ही दुकान से मैंने जल्दी जल्दी सारी चीज़ें ली। यह है हमारे बालाजी का झंडा जो कि मैं लगाऊंगी आज। और कल शाम ला के मैंने ऐसी रख दी थी। ये माता रानी की चुन्नी है, ये पूर्णागिरी वाली मैया है, फोटो है मेरे पास, उनकी लाई हूँ मैं। और ऐसी ही है जो वो ओढ़े है ना, तो छोटी चुन्नी मैं ऐसी ही देखती हूँ। ये नारियल की है, नारियल में बांधेंगे। सामग्री जायफल, बतासे, पूजा सिंदूर, रोली, काले तिल। और ये सब उस सामग्री में जाएंगे सामान। ये नहीं, ये काले तिल वगैरह जौ सब सामग्री तैयार करूँगी, घी वगैरह डाल के ना सामग्री जौ और बतासे, सारी ही चीज़ें मिक्स करेंगे जो सामग्री में जाती है ना। ये मैं ले आई हूँ वैसे, लेकिन मन का एक और ले लेते हैं ये। और बाकी ये वो है कलावा। और ये दिखा रही थी मैं, ये अनिष्का लाई थी महाकाल बाबा के दरबार से। तो ये आज हम इनका उद्घाटन करेंगे, इसका मतलब चिरागी का बनका रख दी थी, बनका जब वो होगी, क्या कहते हैं, नवरात्रि आएंगी ना तब करूँगी मैं। श्री शंकर लिखा हुआ है उसमें देखो। और बाकी ये है, ये मैं नया ही ले आती हूँ हर बार, वैसे है घर में बड़ी ना शीशी, तो पूजा के लिए ठीक रहती है। और इसमें अरे बाप रे ये क्या हुआ, माता रानी का सिंदूर तो पहले ही चढ़ गया ये भी सिंदूर है। और इधर आलता है नीचे, अभी उठाऊंगी, सफ़ेद चादर है नीचे। और ये रबड़ बैंड है, कड़े हैं, बिंदी है। और इधर मेहंदी, नीचे चूड़ी है सिंपल वाली रेड कलर की, जो कि मैं हमेशा लाती हूँ, कांच की ना रेड कलर की चूड़ी है, कोई भी फेस्टिवल हो। और मैंने धुली हुई चादर ये बिछाई हुई है वाइट ना, उसके ऊपर मैं कर रही थी ये सारी चीज़ें। नारियल, केले, एप्पल वगैरह पड़े हुए हैं, तो भोग में जो ना अभी मंदिर भी ले जाती हूँ मैं केले। और घर में भी देखते हैं मंदिर का, आनिया की तबीयत ऐसी ही है। और इधर है फूल, तो चलो इनको सबको मैं रखती हूँ। पूजा का जो श्रृंगार का सामान है वो माता रानी के आगे रखूँगी। चुन्नी वगैरह उड़ाएंगे, मंदिर मैंने लगा दिया है। और फटाफट जल्दी जल्दी करनी क्योंकि आनिया जाने लगी है कॉलेज। तबीयत ठीक नहीं थी उसकी, लेकिन उसका कॉलेज का हो गया। मैं सोच रही थी मंदिर का फिर मुश्किल ही हो रहा है हमारा, कोई बात नहीं। कलावा है। और या तो ये डिब्बी हल्की लगी हुई होगी, पता नहीं कैसे गिर गई है। सिंदूर है इसमें, और ये माता रानी का सिंदूर पहले ही चढ़ गया
चलो कोई बात नहीं, है ना, सब माता रानी ठीक करेंगी। बहुत जल्दी जल्दी हो रही है क्योंकि मुझे ना अभी सामग्री तैयार करनी है। मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस सरन जी और अपना थोड़ा काम निपटा रहे हैं, नीचे बाइक शायद सही करने गए हैं, तो करेंगे आके पूजा। कह रहे तब तक तुम सामग्री वगैरह मिला के रखो, मैं आता हूँ 2 मिनट में। चलो फिर मिलाती हूँ और सारा सामान लेके जा रही हूँ अंदर। सरन जी से ही लगवाऊंगी झंडा, तो ये छोटा सा है, वैसे तो मैं भी लगा दूंगी नीचे ही, लेकिन उनके हाथ से और अच्छा रहेगा ना। थोड़ा सा मिलाऊंगी कपूर तो, क्योंकि ये बहुत तेज़ होता है भीमसेनी कपूर ना। और बाकी ये रखते हैं डेली ही, मतलब सरन जी जलाते हैं सुबह को पूजा में, मैं भी बैठ जाती हूँ। मैं कभी साथ में कर लेते हैं हम लोग, कभी वो कर देते हैं जल्दी। जाड़ों में तो मैं लेट आ रही थी इस बार, तो सरन जी ही कर रहे थे सुबह को ना, तो मैं बाद में करती थी। और कभी कभी हम साथ। इतना सामग्री मैंने ले ली है, और बाकी सारी चीज़ें जाएंगी इसमें, जौ, काले तिल और सूखे मेवा, घी, शहद और कपूर, लौंग, सारी चीज़ें मिलाऊंगी अभी इसमें। लौंग तो हम डेली अलग से भी लगाते हैं, मतलब चढ़ाते हैं माता रानी को घी में ना भिगो के, पूरा मतलब पूरी फैमिली हम लोग। अनिष्का नहीं है तो उसके नाम की मैं चढ़ाती हूँ, हालांकि वो भी जलाती है 11 वहाँ। तो ये सारी चीज़ें कपूर वगैरह तो मैं इसमें मिलाऊंगी थोड़ा सा। और ये प्योर भीमसेनी कपूर है, बहुत अच्छा होता है। डिब्बी वगैरह जो होती है ना, बनी हुई आती है, वो मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती, वो जो एक टिक्की टाइप में नहीं आती है, वो भी बहुत कम लाते हैं हम। और बाकी 1 मिनट, बाकी इसको तोड़ के ना, इसको भी मिलाऊंगी मैं 1-2। और साबित चढ़ते हैं हमारे वहाँ ना, ये सरन जी ही चढ़ाते हैं, तो 1-2 मिला दूंगी क्योंकि ये बच जाते हैं हर बार। तो मैं इस बार सोच रही हूँ तोड़ के बतासे, शक्कर, घी, सारी चीज़ें इसमें मिला के रख दूंगी ना मैं, इसमें भर के डब्बे में। तो जब हमें ज़रूरत होगी तब, मतलब ज़रूरत क्या, डेली ही चढ़ाएंगे सामग्री। और सरन जी तो शाम को भी, अगर अब तो लेट हो जा रहा है, जल्दी आ जाते हैं ना, तो वो शाम को भी चढ़ाते हैं सामग्री, पता है, इसी में चढ़ा देंगे। रेडी हो रही है, नहीं तो मिलाते हुए ना सारी चीज़ें दिखा देती हूँ मैं अभी। सारी चीज़ें मैंने मिला ली हैं, थोड़े से ये बचे हैं, इनको भी मैं कट कर रही हूँ। चीज़ें मिला के मैंने भर लिया है, और बस पूजा की सब तैयारी हो गई है। शाम मैंने ना ढूंढ के यहीं रख दिए थे ये उपले, जो नवरात्रों में बनाए थे, और बलगुड़ियाँ जलाने के लिए ना ये भी इसमें निकला है। उस समय रखा होगा मैंने उनके साथ में बलगुड़ियों के। एक मिनट, आराम से बैठती हूँ, उपरू नहीं बैठा नहीं जाता पैर की वजह से। तो ये उपले छोटे छोटे से मैंने बना दिए थे, जो गोबर बचा था ना, बलगुड़ियाँ बनाई थी उसके। और सूखे हैं बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं। मन का अगर गीले होंगे तो फिर धूप में रख दूंगी। ढूंढ रही थी, मन का माला भी एक मैंने बचाई थी उस समय, बच्चों ने ही बनाए थे, आनिया और अनिष्का ने ना। तो कल शाम ढूंढ के रख दिए थे, सरन जी भी खुश हो रहे थे, कह रहे ये अच्छा किया, छोटे छोटे मेरे हाथ के उपले बनाए हुए। और मोल के ऐसे ही मिलते हैं, तो ये नवरात्रों के लिए बहुत है। और बाकी एक बलगुड़िया निकली है, माला भी है एक कहीं रखी हुई, और वो पता नहीं गत्तों के नीचे होगी शायद, मैं देखूंगी उनको, बालकनी में गत्ते पड़े हैं ना उनके नीचे। 2 हैं बलगुड़िया, और ये एक ऐसे ही बनाया होगा चांद, मैंने शायद एक बनाया जने 2, तो बच्चों ने ये छोड़ दिया है, क्योंकि ये दोनों बना रही थी होली पूजन वाले दिन, आनी अनिष्का, तो ये एक छूट गया। और माला भी है कहीं पर एक, क्योंकि 7 बनाई थी, 5 ले गए, मतलब जलाने के लिए रख दी थी ऊपर छत में, एक हम होली चौक पे लेके गए थे, एक घर में छोड़ते हैं। तो हमारा काम नवरात्रों का हो चुका है। कंडे हैं, मोटे वाले हैं, वो जलने में ना टाइम लेते हैं, और सुबह सुबह होती है जल्दीबाजी, तो इनको मैं एक एक जलाऊंगी डेली, उसमें आ जाएंगे। और नहीं तो फिर मैं तोड़ के ना आधा आधा भी जला लूँगी, कोई बात नहीं। चलो, तो एक रखती हूँ गैस पे, और अभी सब तैयार हो रहे हैं। अरु क्या है, अरु पूरे उत्साहित बैठे हैं, इसको मैं फेंक देती हूँ पॉलिथीन में। नवरात्रों की तैयारी में ये मेन चीज़ है, तैयारी होती है जो हमारे वहाँ दुर्गे माता की, गमातीत मैया की, तो इनको भी ले लेती हूँ एक। हमारी हो गई है, और सब लोग उठ गए हैं पूजा करके, क्योंकि आनिया भी कॉलेज जाएगी, सरन जी भी जाएंगे, तो मैं उनका नाश्ता वगैरह बनाऊंगी। चलते हैं किचन में, और मैं सोचता हूँ आप लोगों को दर्शन करा देते हैं। तो जय हो गमातेत मैया की। बस पूजा हमारी हो गई है, काफ़ी देर हो गई है हुए पूजा किए हुए, मतलब सरन जी और आनिया जा भी चुके हैं, तो मैंने सोचा चलो मंदिर का मतलब थोड़ा सा आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए माता रानी के। और मैंने मंदिर में ही स्थापना की है कलश की, अलग से चौकी मैंने नहीं लगाई है, पहले मैं अलग से भी लगाती थी,
लेकिन अभी कुछ टाइम से मैं मंदिर में ही स्थापना कर देती हूँ। उठो, अरे उठो, चाय बनाऊंगी। थैंक यू बेटा। दिन मैंने पूरा ना परसों ही लगा दिया था, और सोमवार वाले दिन जिस दिन मेरा फास्ट था ना, तो दोपहर में ही मैंने सारा मंदिर पूरा क्लीन करके और फिर सारे वस्त्र वगैरह धो के मैंने उसी दिन मतलब पूरा मंदिर तैयार कर दिया था। शायद मैंने मंदिर की क्लिप डाली थी, कल नहीं डाली, मुझे ध्यान नहीं है। कपड़े वगैरह सब धो के मैंने अच्छे से और पूरा मंदिर तैयार कर दिया था। मैंने कहा एक दिन पहले कर दो ना, तो मतलब एक दिन नहीं, 2 दिन पहले कर दो तो उतनी हबड़ तबड़ नहीं होती है। एक दिन पहले फिर थोड़ा चीज़ें सारी मार्केट वगैरह जाओ। मेरा तो इस बार ऐसे ही रहा क्योंकि सरन जी इतने लेट आए थे। 9, हम लोग गए थे, पौने 9 आए थे, तो 9 बजे ही पहुँचे थे मार्केट। तो नीचे से ही चले गए, ऊपर नहीं आए थे। कह रहे ऊपर आऊँगा तो फिर लेट हो जाएंगे, चाय वगैरह मन का पी लो। कह रहे नहीं, सीधे आ जाओ, मार्केट चलते हैं। और 9:15 तक हम लोग घर आ गए थे। 15 मिनट में मैंने जल्दी जल्दी सारी चीज़ें ली, फिर हम लोग घर आ गए थे। तो कह रहे थे कि इसको मना कर रहे थे, आनिया होगी मत जा, लेकिन वो कह रही नहीं मेरे को जाना है। तो फिर उसका लंच मैंने तैयार किया जल्दी जल्दी फटाफट से, और पूजा की पहले, फिर लंच तैयार किया, फिर वो गई कॉलेज। तो बस मैं अब बैठी हूँ आराम से, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, मोबाइल वगैरह देखती हूँ, उसके बाद लगूँगी फिर से किचन में जाके। और बाकी आज चूड़ियाँ पहनी हैं, और मैं कल सोच रही थी कि नेल पेंट वगैरह लगाऊंगी, लेकिन नहीं लगा पाई। ये उंगली देखो मेरी, अभी मेरा नाखून निकल पूरा तरह से नहीं निकला, कितना अजीब सा लग रहा है ना, बहुत गंदा लग रहा है। और बाकी साड़ी पहनने का बहुत मन होता है, लेकिन सुबह सुबह नहीं हो पाता। देखती हूँ कल पहनूंगी, और कल नहीं तो परसों आनिया घर पे रहेगी सैटरडे को, तब पहनूंगी फिर मैं। तो चलो चलते हैं, आगे के काम करते हैं। थोड़ा मिलती हूँ थोड़ी देर में, फ़ोन आ रहे हैं बार बार सरन जी के। थोड़ी देर बैठते हैं, बाल मेरे सूख चुके हैं। और सुबह तो मैंने क्लेचर ही लगाया था, पूजा में तो नहीं बैठते हैं ऐसे खुले बाल लेके। और ऐसे कौन कौन करता है। शरण जी ने मेरे को देखो कितना बड़ा सा टीका लगाया है, माता रानी की तरह। तो आनिया हंस भी रही थी, कह रही मम्मी तुम्हें तो माता बना दिया। तो सर खुद भी हंस रहे थे वो लगा के, पता है। मैंने लगाया आनिया को, शरण जी को, पूजा के बाद में तुरंत लगाती हूँ टीका जैसे। और फिर अरू को लगाया, तो कह रहा अरे तुम रह गई, लाओ मैं लगाता हूँ। पूरा ठप से उन्होंने अंगूठा अपना ऐसे जमाया। मैंने कहा ये क्या था। आनिया भी शंड रह गई, मैं भी, और देख के मतलब वो हंस रही थी आनिया। मैं कह रही क्यों हंस रही है। जब मैंने शीशे में देखा, मैंने कहा अच्छा शरण जी है, अभी मैं इसको सेट करूँगी, थोड़ा छोटा करूँगी। और बाकी दोनों जा चुके हैं। आनिया की मुझे पता नहीं था कि ये जाएगी, क्योंकि कल उसकी तबीयत बहुत बहुत गड़बड़ हो गई थी। कॉलेज से आई बेचारी, उसको फीवर और वॉमिटिंग बार बार कह रही थी मम्मी मेरे को लग रही है, लेकिन आ नहीं रही है। तो मुझे लगा वो शायद नहीं जाएगी, और फिर शरण जी आए, बहुत उसको बेचैनी हो रही थी। जुकाम से थोड़ा होती भी है उसको, जुकाम ज़्यादा जैसे नहीं होती है कि एकदम से हो जाती है, परसों थी हल्की फुल्की। तो पूरा जाम होता है तो हमको भी घबराहट जैसी होती है, सांस नहीं आ रही थी उसको, तो वो घबरा रही थी, कह रही मम्मी मेरे को कुछ हो रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, तो क्यों घबरा रही है। फिर सरन जी को जब मतलब बुलाया मैंने कहा इसको तबीयत गड़बड़ हो रही है, मैंने कहा ऑटो से चल मेरे साथ। कह रही नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। फिर पापा आए उसके, वो लेके गए 5 बजे, क्योंकि जो डॉक्टर है ना अरोरा डॉक्टर, तो वो या तो सुबह से 2 बजे तक बैठते हैं, फिर 5 से शायद 8-9 बजे तक बैठते हैं, शाम को 8 या 9 बजे तक। तो वो आए, वो उसको लेके गए, दवा दिलवा के लेके आए, इंजेक्शन वगैरह लगा के। और कह रहा बिल्कुल मेरी तरह ही करने लगी वहाँ पे, ये जैसे इंजेक्शन लगा कि मेरे को घबराहट हो रही है। फिर उसको बिठाया 15 मिनट उन्होंने, फिर वो लेके आए। तो और फिर भी उसके बाद भी वो आज कॉलेज गई है। मैं तो मुझे लगा ये शायद नहीं जाएगी, क्योंकि रात में भी उसको प्रॉब्लम हो रही थी, हाथ पैर में बहुत ऐंठन हो रही थी। ये लगा लो मैं 2 से 3 बार रात में उसके हाथ पैर दबाती रही, कह रही मम्मी बहुत घबराहट और ऐंठन हो रही है। जुकाम से थोड़ा होता है, हमको भी जैसे लेटते हैं ना तो सांस नहीं आती, मेरे को भी होता है, शायद सभी को होता होगा जुकाम में। तो वो घबरा रही थी, कह रही मम्मी मेरे को बहुत अजीब सा हो रहा है। मैंने कहा कुछ ही नहीं होगा। और वैसे दवा से उसको आराम हुआ, ऐसा नहीं है कि बाद में वो सो गई थी। इंजेक्शन में आराम है वैसे तो उनके, इंजेक्शन में ही होता है आराम। तो सो गई थी फिर बाद में। तो सुबह उठी कि मम्मी मेरे को जाना है, मेरी अटेंडेंस कम है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। सरन जी भी मना कर रहे थे पहले, तो कह रहे कल तेरी इतनी तबीयत गड़बड़ थी, मैं तो डर गया, डर के भागा मैं एकदम से। क्योंकि पिछली साल 2 साल हो गए शायद, तब उसको बहुत प्रॉब्लम हो गई थी हाथ पैरों में, अटन वगैरह जैसे मैंने कल बताया था।
तो रात में लेके भागे थे हम अमृत हॉस्पिटल। उस समय अनिष्का यहीं थी, अनिष्का ही गई थी साथ में, मैं नहीं गई थी अरू की वजह से, मैं घर में ही थी। तो एक 2 से 3 घंटे रखा था वहाँ, डिप वगैरह लगाई थी, तब इसको भेजा था घर। तो हमें वही डर लग रहा था, मैंने कहा कहीं दोबारा से इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और खाने में बहुत ही तरह, सच में बहुत ही तरह, जैसे एक बच्चे होते हैं ना, कुछ भी दे दो वो खा लेते हैं, लेकिन उसको नहीं है ऐसा। उसको जो खाना होता है वही खाएगी। अब तो फिर भी शुरू कर दी है चीज़ें उसने, पहले बिल्कुल नहीं खाती थी वो, पता है। तो सुबह मुझे लगा ये नहीं जाएगी, फिर सुबह इतनी हवड़ तबड़ सी हो गई। एक तो मतलब मंदिर पूरा तैयार करना होता है, हालांकि सब सफाई क्लीन मैंने शनि कौन से दिन, परसों ही कर दिया था। थोड़ी देर यहाँ बैठती हूँ, थोड़ी देर यहाँ बैठती हूँ, बाल अच्छे से क्लेचर लगा लिए हैं मैंने, सूख गए थे तो फिर लगा लेती हूँ। मौसम भी ठंडा जैसा हो रहा है ना, और बाहर बादल हो रहे हैं, बारिश वाला मौसम हो रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को। ऐसे लग रहा है धूप हो रही है, लेकिन धूप नहीं है, बिल्कुल गंदा वाला मौसम हो रहा है बाहर। फर्स्ट नवरात्रि में ही ठंडा कर दिया माता रानी ने, बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी सरन जी के और आनिया के फ़ोन, वो सॉरी आनिया अनिष्का के फ़ोन आए थे, दोनों के, दोनों से बात हो गई है। और अनिष्का भी कह रही थी कि मैंने आनिया किट्टू से बात कर ली है मम्मी, उसका घर का नाम किट्टू ही है। तो कह रही थी अभी तो ऐसी ही है तबीयत, और ज़्यादा लगेगी तो फिर मैं पापा को फ़ोन कर लूँगी, दीदी से बोल रही थी अपनी। तो बस वही बताने के लिए मुझे फ़ोन कर रही थी। और सुबह हो भी नहीं पाई थी आज अनिष्का से, जब उसने फ़ोन किया तो हम लोग पूजा कर रहे थे उस समय, तो फिर काट दिया था। तो अच्छा लगता है आते समय फ़ोन करना, जाते समय, और शाम को भी करेगी, वीडियो कॉल वगैरह करेगी। जब तक उसका फ़ोन नहीं आ जाता मुझे भी बेचैनी हो जाती है, चाहे सरन जी करे, चाहे मैं करूँ, चाहे अनिष्का। तो हम तीनों, आनिया भी, चारों ही मतलब कोई ना कोई एक दूसरे को करता रहता है फ़ोन। बाकी क्या कहते हैं, क्या कह रही थी मैं, शाम को, हाँ मैं आज जैसे मेरा ही फास्ट है, तो आनिया और अनिष्का, वो सरन जी का नहीं है, अनिष्का का नाम आ रहा है बार बार। अनिष्का ने फास्ट रखा है, जबकि उसको भी जुकाम जैसी हो रही है, कह रही मम्मी मेरे को भी जुकाम हो गई है, लेकिन फास्ट रखूँगी मैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, रख ले। कह रही मैंने जूस वगैरह पी लिया है, और 4 बजे के समय शेक वगैरह पी लूँगी। तो शाम को फिर कह रही मैं हल्का फुल्का सा कुछ बना लूँगी, साबूदाना की खिचड़ी या फिर पकौड़ी वगैरह कूटू की ना। और नमक का हम नहीं खाते हैं कुछ भी, दिन में कुछ भी नहीं खाते कभी भी, ना ही जैसे नमकीन वगैरह खाते हैं ना। तो मैं ऐसा कुछ ज़्यादा लाती ही नहीं हूँ। ज़्यादा अगर कुछ खाना है तो मखाने भून के खा लो, मूंगफली के दाने, यही रखती हूँ, और बनाना शेक वगैरह पी लो, फ्रूट खा लो। तो इन चीज़ों को तो ले लेते हैं, लेकिन वैसा मैं कुछ नहीं लेती। और आज मेरा अकेले फास्ट है, मैं कुछ नहीं खाती हूँ, समझ लो फास्ट है मेरा, लेकिन मेरा मन नहीं करता। आनी और सरन जी का होता है तो साथ में कि हाँ चलो मैं भी खा लूँगी, अकेले में मेरा मन नहीं करता। देखती हूँ मखाने, और मैं सोच रही हूँ थोड़े से 4 बजे जब आनिया आ जाएगी ना, तब भूनूंगी मूंगफली के दाने वगैरह। और मूंगफली तो आनिया बिल्कुल जीभ पे नहीं रखती है, कभी नहीं खाती वो, नमकीन में भी कहीं भी मूंगफली का दाना हो तुरंत निकाल देती है। इसी वजह से पोहे में नहीं डालती हूँ, पता है, कभी भी मूंगफली कभी नहीं डालती हूँ। तो चलो किचन में चलते हैं। और बाकी किचन सारी कंप्लीट कर दी है मैंने, बस अब बनाएंगे दोपहर में दाल चावल। सरन जी कह, सॉरी चावल नहीं बनाऊंगी, दाल ही बनाऊंगी। कह रहा है मसूर की दाल बना लो, सिंपल, हिंग जीरे से छौंक देना, लहसुन वगैरह तो जाएगा नहीं, नहीं तो मसूरी दाल में ना लहसुन का तड़का अच्छा लगता है। तो देखूंगी अरहर की बनाऊंगी या फिर मसूर की। तो रोटी ही खाएंगे, जब आएंगे तभी गरम गरम बनाऊंगी रोटी। सब्जी वगैरह तो अभी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि शाम को फिर वही, अगर आलू तो बॉयल होंगे ही, कुछ नहीं खाऊंगी तो आलू तो मैं बनाऊंगी, आलू का रायता या फिर दही आलू खा लूँगी। चल, और इन लोगों के लिए मैंने बनाई है दाल, क्योंकि आनिया कह रही थी मम्मी मसूर की दाल बना देना, तबीयत ठीक नहीं है उन लोगों की, तो मैंने अरहर और मसूर मिलाकर ही बनाई है। मैं मिला के ही बनाती हूँ ज़्यादातर। तो चलो रखती हूँ। और सरन जी आने वाले हैं, और सरन जी कह रहे हैं मेरे लिए थोड़े से चावल बना दो, उन्होंने कई दिन से नहीं खाए हैं। तो आज आनिया नहीं खाएगी, सरन जी खाएंगे, तो मैंने कहा चलो गरम गरम बना देती हूँ, 1:45 हो रहे हैं, आने वाले हैं, तो मैंने रख दी है बनने के लिए। अभी मैं आ गई थी किचन में, मैंने अंदर बैठकर ही छीले थे आलू। तो आलू हमारे बॉईल हो गए हैं, मुझे लगा कुछ है। तो आलू हमारे बॉईल हो गए हैं, और आनिया कॉलेज से आ गई है, काफ़ी देर हो गई उसको आए हुए, अभी टाइम 5:30 पौने 6 हो रहा है शायद। तो भोग प्रसाद की तैयारी शुरू कर दी है मैंने, और कूटू वगैरह मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आनिया की तबीयत ठीक नहीं है, ना ही सरन जी की। तो तला भुना बिल्कुल बंद है। और बाकी
लेकिन आनिया कह रही है मम्मी मुझे ना काले वाले आलू, मतलब वो बोलती है व्रत वाले आलू जो नहीं होते हैं, सिंपल हींग, मतलब हींग तो नहीं सॉरी जीरा, काली मिर्च और व्रत वाला नमक, 3 चीज़ें ही जाती हैं। तो वो वाले आलू बना रही हूँ मैं थोड़े। हालांकि मैं तो दही आलू खाने वाली थी सिंपल, क्योंकि पहले फास्ट रखती थी, मैं ऐसे ही खाती थी। तो चलो फटाफट से छौंकती हूँ। थोड़े सूखे करूँगी, थोड़ा सा बनाऊँगी रायता, दही की आलू की जगह रायता बना रही हूँ आलू का। और बाकी थोड़ी सी सब्जी बनाऊँगी मैं, वही ना लिक्विड वाली आलू की। चलो, और इधर मैंने सारी तैयारी करके रखी हुई है आलू छौंकने की। तो सबसे पहले छौंकूंगी सूखे आलू, फिर लिक्विड वाले, और फिर थोड़ा सा रायता। तो मैंने इसमें नमक ले लिया है, धनिया कट करके रखा है, हरा धनिया, हरी मिर्ची कट करके रखी है, जीरा पाउडर जो कि मैंने ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, हल्का सा रोस्ट किया है, और उसके बाद में दरदरा जैसा पीसा है। इधर साबुत जीरा है जो कि आलू में तड़के में जाएगा ये। तो चलो छौंकते हैं फटाफट से। और इधर थोड़ा सा अदरक ग्रेट किया, जिससे मैं जो लिक्विड वाले आलू बनाऊंगी ना उसमें जाएगा ये। हरी मिर्च ये और जीरा, 3 चीज़ें ही जाएंगी, नमक वगैरह भी जाएगा, इसके बिना तो कुछ बन ही नहीं सकता है। बस आ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने बनाई है चटनी, अभी दिखाती हूँ। हमारे आलू रेडी है। ये लिक्विड वाले बनाऊंगी जो ज़्यादा क्वांटिटी में है, क्योंकि ये लोग खा लेंगे। ये सूखे आलू बनेंगे। और आलू का रायता मैं थोड़ा सा बना रही हूँ, 1 कटोरी के लगभग, बल्कि ज़्यादा है थोड़ा, 1 कटोरी से। और क्योंकि आनिया और सरंजी नहीं खाएंगे रायता, तो मैं अपने लिए ही बना रही हूँ। मैं ऐसे ही कह रही थी सिंपल ना, मट्ठे में आलू या दही आलू खा लूँगी, लेकिन आनिया कह रही नहीं मेरे को खाना है, तो मतलब लिक्विड वाले आलू खाने हैं। तो मैंने सारी चीज़ें तैयारी करके रखी हुई है। इधर चटनी बनाई है, जिसमें मैंने हरी मिर्च, धनिया, नमक और थोड़ा सा मैंने जीरा ऐड किया, मतलब जीरा पाउडर भुना हुआ। और इसमें ऐड की है 1 चम्मच दही, जिससे ना, मतलब नींबू नहीं ऐड किया, उसकी जगह मैंने दही डाली है, हल्का सा खट्टापन आए। और बाकी नमक स्वाद अनुसार। तो चलो फटाफट से छौंकते हैं आलू। और सारी डिशें मेरी आलू की ही है। मिर्च भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाली है। आनिया का भी बहुत तीखा जैसा स्वाद हो जाता है काली मिर्च से। और हरी मिर्च तो निकाल देंगे, मैंने कहा कूट कर डाल दूँ, करी नहीं वो मुंह में आती है फिर चलो, आलू में तड़का मैंने लगा दिया है, जिसमें जीरा, हरी मिर्च, नमक अभी जाएगा, और थोड़ा भुना जीरा भी डालूंगी इसमें। तो बाकी जाएगा धनिया पत्ती, जाएगा नहीं जाएगी धनिया पत्ती जाएगा जब होता हरा धनिया जाएगा, लेकिन धनिया पत्ती बोला है तो वो जाएगी, है ना। और ये बनेंगे खूब भून भून के, जब तक भून भून के रेड नहीं हो जाए ना ये थोड़े से ब्राउन जैसे, तब तक मैं भूनती रहती हूँ, चाहे मैं व्रत वाले आलू बनाऊँ या फिर वैसे खाने के लिए। मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया है, और थोड़ी देर और पकाऊंगी अभी इसको बस, थोड़ा ना लिक्विड गाढ़ा। जबकि आनिया करी बार बार मम्मी गाढ़ी सब्जी मत करना, मैंने कहा नहीं करूँगी बेटा, बस 2 मिनट और। और हमारी सारी डिशें बन चुकी हैं भोग प्रसाद की। इसमें है आलू, सूखे आलू, रायता आलू का, और चटनी। और मैं सोच रही हूँ बनाई लूँ, कूटूँ थोड़ी सी ना, 2-4 पूड़ियाँ, लेकिन इनको नुकसान देंगे और ये लोग खाएंगे फिर, पता है, इस वजह से मैं नहीं बना रही हूँ। और मुझे उतना ज़्यादा नहीं है, मैं तो बस खा लिए ना सिंपल, यही खा सकती हूँ, खा ली। और साबूदाने की खीर बनाने लगी हूँ, मैंने रख दी है। दूध बॉईल हो गया था, उसमें मैंने डाल दिए थे, मतलब साबूदाना डाल दिया है। चलो इसको पकने देते हैं, धीरे धीरे कम कर देती हूँ गैस। दूध बॉईल होने रख दिया है। और फाइनली मैं बनाने लगी हूँ। आनिया कह रही मम्मी 1-2 बना लो पूजा के लिए भी, और हम भी खा लेंगे, इंतजार करते हैं हम नवरात्रों का। अपन का चल ठीक है फिर बनाती हूँ। तो चलो छानती हूँ इसको पहले, और फिर मिलाती हूँ। इसमें ऐड करूँगी चीनी, शक्कर नहीं डालूंगी। हाँ बेटे 1 मिनट। यूज नहीं हो रही है हमारे वहाँ, तो ये इतनी रह रही है। यूज तो हो रही है, उस दिन मैंने क्या बनाया था, कुछ बनाया था तब उसमें डाली थी। और जब वगैरह बनाती हूँ मैं मंडे फास्ट में, तो मैं शक्कर ही डाल देती हूँ। चलो मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो बस इसी में छान रही हूँ मैं, क्योंकि आटे वाली जो छलनी थी ना वो मैंने धोई नहीं, तो मैंने कहा चलो इसी में छान लेते हैं, कोई बात नहीं छन जाएगा। थोड़ा मोटा निकल रहा है यार, इसमें तो बहुत मोटा निकल रहा है।
उसी को लूँ क्या फिर मैं? कूटू का आटा मैंने छान लिया है परात में, थोड़ा मोटा छना है, लेकिन कोई बात नहीं। थोड़ा मोटा आटा निकला है, जैसे जो हम आटे की छलनी से छानते हैं ना, उससे थोड़ा बारीक निकलता है। कालापन जो होता है ना पूरा निकल जाता है, लेकिन वो मैंने धोई नहीं थी, इसलिए मैंने इसी में छान लिया। बॉईल किया है ना मैंने, मतलब छौंक के रखे हैं, वही आलू ऐड किया है मैंने इसमें थोड़े से। आटा मैंने लगा लिया है, चलो फटाफट से बनाते हैं। बस मैंने ना सभी की लोइयाँ बना के रख ली हैं, जिससे बनाने में ईजी रहेगी, क्योंकि अकेले ही बना रही हूँ मैं। आनिया वैसे हेल्प कर देती है जब भी, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है तो फिर मैंने उसको नहीं बोला। कॉलेज भी गई थी और उसकी जिद से ही बन रही है, नहीं तो मैं मना कर रही थी बनाने के लिए। कोई बात नहीं, बच्चों की जिद से ही होती है कुछ चीज़ें ना। और बाकी हमेशा बनाती हूँ मैं, तो इस बार कैसे रह जाती, माता रानी ने बोला इस बार भी तू बनाएगी, चाहे आनिया की जिद से बनाए। चलो बनाती हूँ। और इसलिए मैंने तोड़ के रख ली ना ये पेड़ियाँ, जिससे मुझे बनाने में ईजी हो जाएगा। थोड़ा अकेले ही मतलब बना रही हूँ मैं, हाथ से बेलूंगी अभी, हाथ से ही कर रही हूँ मैं, बेल के वैसे नहीं डालूंगी मैं। तो अनिया लेटी हुई है, कह रही मम्मी आऊँ, मन कर नहीं तू रहने दे, कोई बात नहीं। चलो बनाते हैं पूड़ियाँ। ये भी आ चुके हैं, तो चलो फटाफट से बनाती हूँ। कढ़ाई में ऑयल हो गया है गरम, बल्कि ज़्यादा हो गई है कढ़ाई मेरी गरम, पता है। इसको प्लेट में डालती हूँ, जिससे थोड़ा बहुत ऑयल जो होगा ना वो दबा दबा कर ही सेकूंगी, इसमें पेपर में निकल जाएगा। सिकनी शुरू हो गई है, हाथ से ही बना लेती हूँ मैं, बेल के नहीं बना रही हूँ। और ये है हमारी अग्नि देव की, इसको चढ़ा देते हैं और बाकी पूड़ियाँ सेक लेते हैं। पूड़ी देखते हैं कैसी बनती है। मेरी सासू माँ पता है इकट्ठी पूड़ियाँ कभी नहीं डालती थी कढ़ाई में, पता है, वो एक एक ही सेकती थी। तो मुझे भी वही आदत है, एक एक सेकने की। ज़्यादा लोग हो तब तो फिर वो अलग बात है ना, अपने ही आपस में। फिर उस दिन हम वहाँ गए थे पीलीभीत, तब हमने ज़्यादा ज़्यादा सेकी थी। मैंने सेकी थी और मेरी ननद रानी ने बेली थी और आयशी ने लोइयाँ बनाई। तो हम तीनों ने एक साथ बनाई। फिर हमने कहा आयशी तुम खिलाओ और हम बना रहे हैं। तो फिर वो खिलाती रही और गायत्री और मैं बनाती रही पूड़ियाँ। बहुत बहुत अच्छा लग रहा था सच में, सब मिल के बैठे हो खाते हो खाना, ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फर्स्ट पूड़ी हमारी बन चुकी है, बाकी अभी शुरू हुई है बननी, और बहुत अच्छी बनी है। चलो और बनाते हैं। और पूड़ियाँ अच्छी बन रही है, फूल फूल के, है ना। तो आलू मैंने मिलाए थे ना आटे में, तो ये और भी टेस्टी बनेंगे। देखने लगी हूँ क्योंकि ना भोग लगाने को लेट हो रहा है, टाइम होता है ये पूजा का, भोग लगाने का। तो इस वजह से मैं फटाफट दो दो सेक रही हूँ। दिखने में ना ऐसी लग रही है जैसे उड़द दाल की चलियाँ नहीं होती काली दाल की, मुझे वैसा फील हो रहा है। देखो इस समय तो क्रिस्पी बन रही है, खाने लायक, लेकिन भोग लगा कर ही दूंगी मैं इन लोगों को भी। पहले मैं भोग लगा देती थी फिर बना दी थी, लेकिन सरन जी कह रहे हैं सब इकट्ठी बना लो तभी खाएंगे। चलो मेरी भोग की थाली रेडी है, और मैं बहुत खुश हूँ कि जो चीज़ें हम करते आए हैं उनको करना चाहिए ना। तो बस पूड़ियाँ नहीं बना रही थी, बाकी मैं सोच रही थी दही आलू बनाऊँ, लेकिन माता रानी की कृपा से मेरी प्रॉपर थाली हो गई है, कुछ आनिया की जिद से। तो चलो फटाफट से लगाते हैं भोग। और मैंने भोग में आज बनाई है खीर साबूदाना की, जो कि ये लग रहा है गाढ़ी हो चुकी है, और है सूखे आलू, रायता, लिक्विड वाले आलू। और ये आलू भैया अनिष्का को भी बहुत पसंद है, शायद उसने आज बनाए होंगे। और खीरा, पूड़ी फूटू की, बाकी ये चटनी हरे धनिए की। तो चलो लेके चलते हैं मंदिर में और भोग लगा के मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। ये चम्मच मेरी भोग की ही है, हम यूज नहीं करते इसको। तो मैं आप लोगों को खीर दिखा रही हूँ, देखो खीर मेरी किस तरह से ये जम चुकी है। ये देखो साबूदाने की खीर,
और सिंपल बनाती हूँ मैं, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करती। दूध बॉईल करके ना उसमें साबूदाना डाल देती हूँ और फिर डाल देती हूँ चीनी। बाकी मैंने कोई इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह मैं कभी नहीं डालती हूँ साबूदाना की खीर में ना, ऐसे ही सिंपल बनाती हूँ। और लड्डू गोपाल के गिलास में मैंने ले लिया है पानी। चलो भोग लगा देते हैं। जोत मैंने ना नीचे रख दी है, नहीं तो थाली नहीं आती इसमें अंदर ना। वैसे मैं हाथ में पकड़ के भी भोग लगा देती हूँ माता रानी का, लेकिन मैंने मंदिर में अच्छे से रख के तब भोग लगाया है। भोग मैंने लगा दिया है सभी भगवान को, माता रानी को। चलो लेके चलते हैं अंदर।